छात्रों और युवतियों को जागरूकता के लिए दिखाई गई केरला स्टोरी मूवी। देश में इन दिनों द केरला स्टोरी मूवी की काफी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें आजकल देश में चल रहे लव जिहाद के मामले को खुलकर दिखाया गया है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस मूवी के रोकने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन सरकार ने इनको चलने की परमिशन दी। इसके बाद ये मूवी देश के अनेक सिनेमा घरों में धड़ल्ले से चल रही है। इसी के चलते कोसीकला की अग्रवाल वुमेन्स सभा द्वारा नगर की 400 से 500 छात्राओं एवं युवतियों को ये केरला मूवी निःशुल्क दिखाई गई। नगर के हाईवे स्थित नंदनंदम मैरिज होम के हॉल में दिखाई जाने वाली ये फिल्म को देखने के लिए छात्राएं उत्साहित दिखाई दी और उन्होंने फिल्म के अंदर धार्मिक उन्माद और लव जिहाद के सभी पहलुओं को बारीकी से देखा। 2 शो में चलाई गई मूवी में दूर दूर से छात्राएं और उनकी माताएं मूवी देखने पहुंची और उक्त सभी दर्शकों ने मूवी के माध्यम से अपने आसपास के सभी युवतियों छात्राओं को जागरूक करने की बात कही। आजकल देश में जो माहौल चल रहा है वो आप सभी को पता है। कहीं श्रद्धा के हाथ पैर काट दिए जाते हैं तो कहीं किसी को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, इसके लिए सिर्फ प्यार के लिए। लेकिन यह जागरूकता आजकल हर सोशल मीडिया पे आई हुई है कि किस तरह से इसका बचाव किया जाए और कहीं ना कहीं इसको धर्म से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हमारे कोसीकला में एक बहुत ही अच्छी पहल अग्रवाल वुमेन्स द्वारा की गई है, जिन्होंने कोसीकला की तकरीबन आधा 500 से ज़्यादा लड़कियों को यह द केरला स्टोरी मूवी दिखाई। इसमें ये लड़कियां आज केरला मूवी देखकर बाहर निकली हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनको मूवी देखकर क्या लगा, कैसा लगा और उन्होंने क्या सबक लिया इस मूवी देखकर। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरी सोच में ये आया कि हमें अपने माता पिता का सख्त भरोसा करना चाहिए, ना किसी के बातों में आना चाहिए। अपनी धर्म की बुक्स पढ़िए, अपने मंदिर जाइए डेली। जो किसी अजनबी से बातें नहीं करनी चाहिए। राह चलते हुए इंसान से कुछ लेना नहीं चाहिए। तो इस मूवी में आपने क्या देखा, मेनली क्या आपको लगा कि हाँ ये मूवी किस लिए सही है, किस लिए गलत है? हमको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इजीली। अगर वो आपको धीरे धीरे कुछ बताते हैं तो पहले आप अपने पेरेंट्स को बताइए, फिर आप जो आपको करना चाहिए कार्रवाई करवाओ उनके ऊपर। सो दैट्स देयर इज नथिंग विदाउट पेरेंट्स, सो वी हैव टू बिलीव ऑन आवर पेरेंट्स, ट्रस्ट। सो इन्होंने बताया कि इस फिल्म को देखकर उन्हें लगा कि वाकई में समाज में जो माहौल चल रहा है वो बहुत ही गलत है। किसी भी अजनबी को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, ना ही उसकी किसी बातों में आना चाहिए। हम पूछते हैं ऐसी दूसरी छात्रा से जो ये फिल्म देखकर बाहर निकली है कि उनको इस फिल्म देखकर क्या महसूस हुआ और क्या लगा। हमें ये फिल्म देख के ये पता चला है कि जो लोग मतलब बहकाते हैं वो हमारी सिर्फ कमी है इसमें ये है कि हम अपने रिलीजन के बारे में नहीं जानते। तो हमें सबसे पहले अपने धर्म, अपने रिलीजन के बारे में जानना चाहिए। जैसे मंदिर जाएंगे या रामायण, गीता वगैरह ये पढ़नी चाहिए। बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन इसमें नॉलेज बहुत होती है। क्योंकि दूसरा जो जैसे अब इस मूवी में दिखाया गया है कि वो इस्लाम कबूल करने की बोलते हैं, तो उनको उस नॉलेज मतलब उसके बारे में नॉलेज है। हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बहका देते हैं। तो सीधी वही इससे ये पता चलती है कि हमें सिर्फ अपने धर्म को मानना चाहिए। मतलब नॉलेज सब धर्म की होनी चाहिए, लेकिन अपने को थोड़ा अहमियत देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई छात्रा ने कि अपने धर्म के बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और ये इस प्रकार की जो फिल्में होती हैं ये कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करती हैं, हमारी बेटियों को जागरूक करती हैं, बहनों को जागरूक करती हैं कि कभी वो किसी गलत काम में ना फंसे। अब देखना यह है कि इस मूवी का असर कितनी लड़कियों पर, कितनी छात्राओं पर, कितनी बहनों पर, बेटियों पर और माताओं पर पड़ पाता है और आगे वो कितने संस्कार अपने घर में दे पाती है। ये जो केरला मूवी दिखाई जा रही है, कितनी लड़कियां इस वक्त यहाँ देखने आ रही हैं और कितने शो में दिखाई जा रही है? इसमें भैया 200 से 250 लड़कियां देखने आ रही हैं। पहले 11 से फर्स्ट शो में और सेकंड शो में भी इतनी ही है। तो इसके अलावा भी जो भी लड़कियां आएंगी उन सबको भी हम बैठने की व्यवस्था करेंगे। तो क्या ये केरला मूवी एक बार ही दिखाई जाएगी या फिर आगे भी आपका विचार है या अभियान है? अभी तो हम एक बार ही दिखाएंगे। हमारा काम इसमें समाज को जागरूक करना है, क्योंकि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो अपने कैरेक्टर से, अपनी सोच से बिल्कुल अपने संस्कारों से बिल्कुल पीछे हट गई है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि कमी किसकी है। मेरे विचार में
तो हमने बच्चों की परवरिश इतने लाड से कर दी है कि उनको संस्कार देना भूल गए। हमें पहले उनको संस्कार देना चाहिए, फिर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। संस्कार सबसे पहले जरूरी है लाइफ में सेट होने के लिए, क्योंकि इसी मूवी के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पढ़ तो बहुत रही है लड़कियां, लेकिन वो संस्कार नहीं पाए। ये आज जो लड़कियों को द केरला मूवी दिखाई जा रही है, क्या उद्देश्य है आपका? ये मूवी दिखाई जा रही है किसके माध्यम से? सबसे पहले तो आजकल लव जिहाद चल रहा है, उसको वो सभी लोग जानते हैं उसके बारे में कि कैसे लोग लड़के फंसाते हैं लड़कियों को, ले जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हमें उसके लिए लड़कियों को जागरूक करना है। तो लड़कियों को जागरूक करने के लिए हमें इस मूवी का सहारा लेना है, जरूरी है, क्योंकि इसमें ऐसा सीन दिखाया गया, ऐसा सब कुछ दिखाया गया है जिसके बारे में लड़कियों को नहीं पता, वो नहीं जानती कि कैसे उनको बहकाया जाता है, कैसे आगे ले जाया जाता है, कैसे लोगों को मतलब क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है। एक जो इस मूवी के जरिए इनको ये पता चलेगा कि उन्हें क्या सही है और क्या गलत है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ लड़कियों को जागरूक करना है, जैसे कि किसी संप्रदाय को भटकाना नहीं है, किसी तरह का माहौल हमें क्रिएट नहीं करना है। सिर्फ हमें ये बताना है कि लड़कियों जागो और सच का साथ दो, सही का साथ दो, जो सही है वो करो, गलत के साथ में कभी मत फंसो। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं, बहुत से लोग बताते भी हैं कि किस तरह के होने से क्या होता है, और इस तरह के कई फुटेज या कई वीडियो या कई फोटो भी दिखाए जाते हैं। उसके बाद फिर जागरूकता अभियान में मतलब क्या रहा है कि लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं उसको, या फिर भी उसमें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा क्या? एक्चुअली अभी तक महिलाएं नहीं उतरी है। जब महिलाएं उतरती है ना समाज में, तो लड़कियां जागरूक होती है। इस बार हमने ये मोर्चा महिलाओं ने संभाला है, तो आई थिंक जो हमने जो स्टेप उठाया है वो ये लड़कियां जानेंगी और पहचानेंगी कि क्या सही है, क्योंकि एक मदर ही पहचान सकती है कि कैसे अपने बच्चों को संभालना है। तो ये भैया अभियान जो हमने शुरू किया है, आई थिंक कि हम आगे लेके जाएंगे और भी ऐसी सोच करेंगे लड़कियों के लिए जिससे कि वो आगे बढ़े, आगे जागरूक। मैं अभी न्यूज के लिए राहुल सक्सेना। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.